आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वाह 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 सर, क्या बात है। आज तो नहीं सर, आज नहीं आप तो नहीं सर, आज तो ये ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿੰਗਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਕੋਈ। मैं क्या है तो तुम सुपरमैन हो तो उड़ते क्यों नहीं? कहते ने मेरे ते किसी ने तवीज कीते। ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। चाहे इस तरह मैं सुपरमैन ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਨਾ ਖੰਭੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਬੜੇ? ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੀ ਕਰੋ। ਬਾਤ, ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਭਾਜਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਭਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਚੂ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बड़ी प्यारी चादर है वैसे, और लग भी अच्छी रही, मान से अच्छी बहुत लग रही शुक्रिया, है। लेकिन ये बड़ी अल्लाह अजीब बात आपको आपने की कि आप किस मुंह से ले लेते हैं चादर। उसी मुंह से चादर लेता हूँ जिस मुंह से आप अमेरिका का वीजा ले लेते हैं। बात हो रही है अमेरिका की, तो फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं जो कि अभी अभी ह्यूस्टन से तशरीफ लाए हैं, और आप सबसे उनकी मुलाकात भी हम करवाएंगे। सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, एक्टर एंड नाउ एन आरजे एज वेल, जनाब अली हैदर। वेलकम टू द शो। अली भाई, मैं हमेशा ना जी मेहमान के आने पे एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आज शेर नहीं है, आज सिर्फ इतला है। वो क्या? क्योंकि आप मेरे भाई हैं। उसको आज दुआ दी मैंने, दिल की बात बता दी मैंने, देख के रोता था दिल जिसको, वो तस्वीर जला दी मैंने। हाय 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 हाय। हर एक बात पे तू आजमाने लग गया था, ओए 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 मैं तेरे हाथ कहाँ से जमाने लग गया था, ओए ओए। मिला ना वक्त मुझे तितलियां पकड़ने का, अच्छा जी। मैं छोटी उम्र में रिस्क कमाने लग गया था। ओए ओए ओए। जी अली भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह वैसे के वैसे ही हैं। और ये बताइए कि आपने हमारा शो देखा हुआ है, कोई आपका नज़र से गुजरा कहीं पे? जी बिल्कुल, ह्यूस्टन में हूँ और वहाँ जब याद आती है अपने कल्चर की, अपने लोगों की, तो क्या बात है गपशप की। बिल्कुल। मगर अली भाई, आपको पहले तो मैं ये बताया चलूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ह्यूस्टन के अंदर जल्द ही आपके पास कैसे सीएम साहब आ रहे हैं, इनका अभी अभी फ्रेश वीज़ा लगा है। तो आप सोचें अमेरिका पे कैसा वक्त आ गया है। आपको बता चलो, आप ह्यूस्टन जा रहे हैं शायद, तो अली भाई तो होते ही ह्यूस्टन में हैं। मैं कभी गया नहीं जिंदगी में, पहली बार जा रहे हैं सर सर। आप आए, आपको दिखाते हैं अच्छे से। अच्छा जी। और ख़ास तौर पर अगर आप ह्यूस्टन में आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आप मिनी पाकिस्तान में हैं। ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ मैं जावा उथे अपने केस मेरे ते पवा दियो। केस यार उधर होते ना हर चीज देखिए पे आप हो कितने जाता। पाकिस्तानी मसले हमारे कि केस और ये रिएक्शंस पूछो उनसे कि मैं जब वहां जाऊं तो मैं क्या चीज देखूं। सबसे पहले मैं तो एयरपोर्ट से उतरूं तो क्या चीज देखूं? सबसे पहले तो आप ऑफिसर को देखें जो आपको वहाँ पे निपटेगा। अच्छा जी, हमें वीजा लगा हुआ मेरे वर्गे नु कहते हैं तेनू नहीं मैं जान देना। ये भी हो सकता है ना सर ये। नहीं जी, वेलकम। आपको मैं वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चाहे हमारे म्यूजिशियंस हों या हमारे एंटरटेनर्स हों, कॉमेडियंस हों, फनकार हों, बहुत पजीराई मिलती है उनको जो भी आता है। सबसे ज़्यादा ह्यूस्टन में बिल्कुल उनका प्रीमियर होता है, आपको तो बिल्कुल, मालूम ही है। I know। नहीं सर, आप बिल्कुल आइए, इंतज़ार रहेगा आपका। इंशाल्लाह। उधर वीजा मैंने लगवा लिया, पिज्जा आपने खिला देना आपने। सर मैं उत्थे तो पिज्जा खाने लिए वीजा लवाया है। इटली जाना सी गलत वीजा लवा लिया है। पिज्जा नहीं मिलता। नहीं मिल रहा, मगर पिज्जा असल में इटली तो आया है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। यार एक तो बात खैर छोड़ो। मैं अली भाई मुझे ये बताइए कि हाउ इज लाइफ इन अमेरिका? डू यू मिस होम एंड हाउ मच डू यू मिस होम? देखिए, मैं हर चौथे पाँचवें महीने अब यहाँ पे आ रहा हूँ, तो कोई तो वजह होगी मिस करने की वजह से। जो अपने लोग हैं वो तो यकीनन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे वो बात तो नहीं आएगी। हम मरते दम तक यही कहते रहेंगे सब ठीक है, मगर जो बात पाकिस्तान की है वो तो नहीं है। ये तो ऑलवेज हर कोई जो वहाँ रह रहा होता है, आई थिंक मोस्टली तो कार भाई आप जानते ही हैं जी जी। कि लोग वहाँ रह रहे होते हैं लेकिन उनका दिल यहीं जो है यहीं पर है। बट ह्यूस्टन हैज़ बीन वेरी काइंड, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहली बार एक्सप्लोर किया कि मैं थोड़ी बहुत बात भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपना एक ड्राइव टाइम शो करता हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर है और पिछले 7 साल से मैं ह्यूस्टन में कर रहा हूँ, तो उसमें ज़रा बिजी रहता हूँ। और
कुछ म्यूजिक में भी नया काम कर रहा हूँ। एक एल्बम रिलीज किया है वहीं पे रहते हुए, वहीं के म्यूजिशियंस के साथ। अच्छा, सोल वॉइस उस एल्बम का नाम है, सोल वॉइस। और उसका एक सॉन्ग हे व्हाट्सएप अभी रिसेंटली रिलीज हे व्हाट्सएप, आपको समझ आया क्या मतलब है हाय इसका? व्हाट्सएप के हाय व्हाट्सएप चल रहा है कि बंद है, नेट आ रहा है कि नहीं आ तो रहा? यार व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं उसे जाना ही मैं पूछ क्योंकि लूँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, ये उसमें इंग्लिश गाने हैं और उर्दू भी हैं या सिर्फ उर्दू? नहीं, वो ये आपने कहा एक्चुअली WhatsApp। उर्दू गाना ही है। अच्छा। सिर्फ हम लोग जनरली जैसे यहाँ पे भी रहते हैं, हम लोग इस तरह की स्लैंग यूज कर रहे होते हैं। क्या हाल है डूड, या ए व्हाट्सएप, ये यहाँ पे भी कॉमन हो ही गया है। तो उसमें मेरे साथ ज़्यादातर ये होता था, जो भी देखता था वो कहते कहाँ है भाई, कहाँ है? तो मैंने कहा अच्छा मैं इसके ऊपर कोई एक सॉन्ग बना लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वो है कि हे व्हाट्सएप कहाँ थे, इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल नहीं खिले। हाय व्हाट्सएप। You have written the poetry yourself? नहीं, ये एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, कंपोजर भी हैं, खालिद शुएब। वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। Okay. कराची से उनका ताल्लुक है। उनकी कॉम्पोजिशन है, उन्हीं के लिरिक्स हैं, लेकिन मैंने उसको गाया है बस। आपने उसको गाया है। जी। वैसे बहुत से जो दोस्त हैं वो नहीं जानते कि आपने फिल्म में भी एक्टिंग की हुई है। ये जो जनरेशन है इनको इतना नहीं, मगर हमने तुमको देखी हुई है सिनेमा के अंदर वो फिल्म। आपकी उम्र ज्यादा ना, हम जितनी भी यंग जनरेशन है ना उनको पता है। अफसोस आप लोगों को कौन नहीं सी पता। फिल्म में किया अली भाई ने काम? चलो इश्क लड़ाएं। नहीं वो तो गोविंदे दी नहीं। अरे नहीं, ये पाकिस्तानी फिल्म थी, चलो इश्क लड़ाएं, और उसके अंदर की थी। वैसे मिस करते हैं एक्टिंग पार्ट या नहीं? एक्टिंग पार्ट कभी कभी अच्छा कोई मौका मिल रहा होता है, और बिकॉज ऑफ एनी लिमिटेशंस जब आप रहते हैं तो इतनी मसरूफियात आपकी हो जाती हैं, बच्चे हैं उनके साथ आपका टाइम है, उनकी एजुकेशन है, सारा कुछ कभी कभी तो याद आता है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारा जो खास तौर पे ड्रामा है, बल्कि ओवरऑल मीडिया काफ़ी स्टेप अहेड बिल्कुल हो चुका हुआ है। लेकिन छोटे मोटे मौके मिल जाते हैं, कुछ इवेंट्स के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए भी मौका मिल जाता है। आपको जब भी देखा यंग ही देखा है, तो यंग रहने का तरीका में भी बता दे बेको ना। मगरमच्छ मर का मुंह हो गया मेरा। मैं आपको सही बताऊं, हमारे यहाँ शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तेफाक भी करेंगे इस बात से कि ये जो हंसना है ना, इसको बहुत सारे लोग कभी ऐसे ही ले लेते हैं, ये तो ऐसे ही जो है वो गुलगपाड़ा है और ये शोर कर रहे होते हैं और ये वो। इट्स नॉट दैट। हमने शो अपना शुरू किया और हमें पहले शुरू के 1-2 महीने तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार चलो लोग ज़रा के हो यार, अली हैदर हैं, बात भी कर लेंगे, ये हो जाएगा, इनका शो सुन लें। 1-2 महीने गुजरने के बाद आई रियलाइज्ड कि अच्छा अब ये रोज़ मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इनको किस तरह से एंटरटेन करूँ। इट्स अ 3 आवर शो एवरी डे मॉर्निंग में, और उनको एनर्जी भी देनी है सुबह में ताकि वो ज़रा से उठे, उनको मज़ा आए। तो हमने क्या किया, हम थोड़ी बहुत कॉमेडी करना शुरू हो गए। अच्छा जी। कॉमेडी इन द सेंस के जो जोक्स हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के ओके। जो जोक्स हैं, हमने उनको पिक किया क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लिसनर्स थे वो कमिंग बैक फ्रॉम 90s, Okay. चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, किसी भी जगह से। इतना हम हंसते थे क्योंकि मेरी तो वैसे ही स्क्रू काफ़ी ढीला था ना हंसी का। अच्छा जी। तो मैं आपको सही बताऊं, ये जो यंग रहने की जो आप बात कर रहे हैं, इंसान को ये जो हंसी चीज़ है, ये कॉमेडी को लाइट बिल्कुल भी मत लें, और 1-2 घंटे खुल के अगर आप हंस लें तो आप इतने रिफ्रेश हो जाते मसलन हैं। हंसने से ज्यादा, हाँ बिल्कुल। मसलन किसी का पता लेने भी जाए कि मसलन देखो यार बीमार हो गया इसी तरह रहा कर यार मैं तेरा फ्रूट खा जाऊंगा। ये तो फिर पागलपना होगा। जी बिल्कुल। नहीं, जैसे कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बेस्ट थेरेपी है सीरियसली। ये नहीं कि आप बावलों की तरह हर वक्त ही हंसते रहें, बट इट्स देयर आर टाइम जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या इवन हमारे पास बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जिस तरह आप लोग का हर वीक ही कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसमें कोई चीज़ आप देखते हैं, आपको लाफ्टर मिलता है, आप हंसते हैं, आपको अच्छा लगता है। मे बी अगर आपको जिम जाने का दिल नहीं कर रहा था और आपको एनर्जी मिल गई है तो आप सीधे भागेंगे, आप कहेंगे यार ये एनर्जी मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह मैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत इसी तरह, थोड़ी सी कॉमेडी, कोई मूवी देख ली, कोई अपना ख्याल रख लिया, जिम चले गए, खाना खा लिया, लेकिन जब भी खाया सोच समझ के खाया कि ये अपने ही पेट में। देखा ना, अब आपने थोड़ी सी बात को बढ़ा दिया, अब आप खाने की तरफ ले आए। ये पहले तो जो बात थी आपकी वो मैं समझ रहा था कि चलें थोड़ी कॉमेडी वगैरह, थोड़ा हंसना हो गया तो बंदा उससे कंट्रोल कर लेता है,
लेकिन अब आपने बीच में खाने पे हमला कर दिया। वो तो मैं करूंगा, लाहौर आया हूँ, मैंने सबसे पहले कहा भट्ट की कढ़ाई कहानी है भाई। कल खाने को भी हमें इत्तेदाल से रखना पड़ेगा। हाँ, खाने को तो देखिए ना, आप 4-5 दफा खा लें दिन में। कैसे ये आप गलत हमें वाइल्ड कार्ड दे रहे हैं। Portion ये भी बताया आपने कि आपने कितना पोर्शन portion नहीं होना बताया चाहिए। और पाकिस्तानियों ने इसमें से सिर्फ 4-5 दफा खाने को बाहर निकालना है जुमले में से। इंटरेस्ट की सबसे बड़ी बात ही है, वो कह रहे क्या खा लें 5 दफा, 5 दफा खा लें, लेकिन उस पे अपना जो क्वांटिटी है वो कम कर लें, कम कर लें। कम कर लें। और हर दफा उसमें निहारी या पाए नहीं होने चाहिए। हाय हाय हाय। हमें एक दफा खा लें थोड़े से, फिर कुछ एक और दफा खा लें। खा लें, ये थोड़ा थोड़ा करके खाएं अगर आप खा सकते हैं, वरना ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਹੈ। नहीं। वो बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए। ये एक बड़ी टेक्निक होती है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को उसके मुताबिक सेट करें। ये नहीं कि आप 5 दफा ही हाबड़ हाबड़ कर दें। ये सारे तो आप ये अगर आप खाने से कंट्रोल कर सकते हैं तो एक तो आप वो ध्यान रखिए, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि आपको हंसने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो हमारे साथ पिछले इतने सालों में हो चुकी हुई है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उस पर सिर्फ हंसना ही चाहिए अब कि हाँ ये हमारे साथ हो रही है, हाँ ये हमारे साथ फिर हो रही है, हाँ हमारे साथ 5 साल पहले भी यही हुई थी। रीजंस टू लाफ आपको मिल जाएंगी बहुत ज्यादा उसके अंदर। सर मुझे बता दीजिए, ये जीन्स जो हैं वही वाली हैं या ये नई जीन्स हैं? ये तो काफी नई है। ये काफी नई वाली हाँ, है। ये काफी नहीं है, वो तो बहुत फटी पुरानी हो चुकी है। वैसे डू यू हैव एनीथिंग फ्रॉम दैट टाइम जो कि आपने रखी हो? उस टाइम की बस यादें ही रखी हुई। ओह, यादें ही रखी हुई हैं। सर एक जीन्स होती है माँ बाप की तरफ से, ये कौन सी है? ये बस पता नहीं फिट आ गई थी। वैसे मैं इतना कोई ब्रांड वगैरह की तरफ जाता नहीं, लेकिन ज्यादा फिट है। बताना भी तो है ना यंग जनरेशन को कि बेटा अगर सही रास्ते पे चलोगे तो ऐसे भी रह सकते हो। इवन बचपन एट 55। ओह, बचपन एट 55। नहीं आपकी वैसे माशाल्लाह एज इतनी लगती नहीं है। हूँ तो मैं इससे भी आगे का, लेकिन नजर ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा। माशाल्लाह 55 से आगे के। ओहो माशाल्लाह कह रहा हूँ, नजर नहीं हाँ, कह हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जेलस ते मैं होया देखो ना मेरा 17 साल च की हाल होया है तुझे देखो। वेलकम बैक जी रबानिया। मैं वैसे हमेशा से क्यूरियस थी और मुझे अभी मौका मिला है तो मैं आज पूछती हूँ कि आपका जो पुरानी जीन्स गाना था उसमें A+R था, और मैं हमेशा ही सोचती थी कि मेरा नाम R से शुरू होता है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने R क्यों यूज किया था? ओए, ओए। इनका नाम रजाक है ना। ये आपसे बहुत दफा मैंने देखा, लोगों ने पूछा भी है, तो इनको ही बता दीजिए क्योंकि इनका तो आर से शुरू होता है। एक्चुअली मैंने काफी बार ये बात बताने की लोगों को कोशिश की कि वो उस बहर में बैठ रहा था, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने फिर भी यकीन नहीं किया, तो अब मैंने जवाब देना छोड़ दिया। हाँ, मगर एक्चुअली में अगर देखें तो वो यार से आगे आर जो था वो Songwriting में वो fit बैठता था। था। वो उस वक्त ये तो नहीं A+Q A+S नहीं कह सकते थे, काफी नहीं बैठना था। गाना भी था गाना उन्होंने। और अली भाई आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, ये तो हो नहीं सकता कि आपको मोहब्बत ना हुई हो, क्योंकि स्पेलिंग सारे तुसी अपने गाने च गाए ने, कोई ना कोई तो मिलता ही होगा ना। तो मोहब्बत तो हुई होगी लाजमी। सोफी तुसी कहोगे ना नहीं मैं ऐसा बच्चा नहीं था, ये तो मैं मानूंगा नहीं। तो वो मिली मोहब्बत? नहीं जी, इतना दर्द जो आया है तो अगर मिल गई होती तो फिर तो नहीं। जो एडे खूबसूरत मुंडे ने मिली तो मैं एम ही दुखी फिर रहा हूं। लेकिन क्या रीजन क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। को पहली मोहब्बत इंसान कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, अब ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप शो? नहीं सर मैं वैसे ही होता ही ना जिंदगी में, क्योंकि मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, नज़र ना लगे मुझे। 1600-1700 लड़की तो हो जाएगी इधर आके। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, उसकी आप पता नहीं, मुझे नहीं आज तक समझे। प्यारा भी हूँ, चॉकलेटी बॉय भी हूँ, जो भी है, लेकिन फिर थोड़ा सा बताएं। अब आपको खुद ही समझना चाहिए अपनी बातों से, वो इसीलिए तो भाग रही हैं आप, बातें इतनी करते हैं। नहीं सर मेरी तो मेरे तो ख़त्म होगी ना कहानी। आप नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको मिलनी चाहिए जिंदगी में मोहब्बत। मैंने सिर्फ तनख्वाह ही टाइम से मिलती है जी। अरे पाकिस्तान तो हमने ट्राई कर लिया, आपके पास आ रहे हैं ये अमेरिका, तो वहाँ पे इनकी यहाँ एक किस्मत इतनी खराब है कह रहे हैं, तो फिर वहाँ नहीं, मगर ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे इनकी किस्मत खराब है। हो सकता है ये वहाँ जाएं तो वहाँ अमेरिका वालों की तो किस्मत खराब हो। हाँ हो सकता है सर, मुझसे भी ज़्यादा ख़राब किस्मत वाला हो गई। मेरे ख्याल में तो आप जो है वो काफी हम्बल लग रहे हैं। मुझे ऐसा है नहीं, बयान नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने देखा नहीं, ऐसे ही हैं। ऐसे ही हाँ, ये आप शुक्र करें कि आप आज अकेले गेस्ट आए हुए हैं, कोई साथ खातून होती तो आपको अमली पता सबूत चल देते। जाना था कि मुझसे बात ही नहीं करते भाई फिर। बिल्कुल, ये करते ही नहीं है, इनका बिल्कुल बेदीद हो जाते हैं। लेकिन वो तो मेरी बात होगी ना, आप अपनी थोड़ी सी बात बताएं, जो आप उधर नहीं जा रहे। बस जिस वक्त शुरू की थी म्यूजिक तो यकीनन स्कूल कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में आए तो जब आप
पॉप म्यूज़िक में होते हैं, आपको तो चीज़ें तो आपको इन्फ्लुएंस आप किससे होते हैं यकीनन अगर आप किसी कॉलेज में या स्कूल में, हालांकि हम तो आपको मज़े की बात बताएं, जब हम NED के अंदर गए तो मैं सिविल के अंदर था, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था जी सर। तो हमारे उस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर शायद सिर्फ 3 लड़कियां थीं जो हमारी क्लास के अंदर थीं, 34 लड़के और उसमें 3 लड़कियां। उसमें भी 2-3 लोग मजाक में ये कह दिया करते थे कि भाई इनको तकरीबन आप 1 या 2 ही समझें, क्योंकि उनमें से बाकी 1 आध जो थी उनकी मूछें वगैरह टाइप भी थी। तो नाम के हमारे इसके अंदर 1-2 लड़कियां हैं शायद। उस दौर में थ्रेडिंग नहीं होती होगी। हाँ, बट लकीली मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम PTV के ज़माने से आ रहे थे, हम लोग शायद आखिरी उस दौर के लकी लोगों में से थे कि जिनको वो लेटर्स भी आते थे और फैन मेल आती थी और पूरी थैलियां भर भर के हमें हमारी रिलीजिंग कंपनीज भेजती थी। ये वो दौर था कि जिस दिन एक गाना 9:35 में नगमा आएगा भाई खबरनामे के बाद, एक दफ़ा अगर वो चल गया है तो आप समझे पूरे पाकिस्तान में देखिएगा आपको लोग देखते हैं। तो हमने लकीली वो जो टाइम देखा उसमें हमें बहुत फ़ैन फॉलोइंग, फीमेल ऑफ कोर्स, जो आप सुनना चाह रहे हैं। वो तो जो भी थी वो एक तो मूंछों वाली थी, 2 आंदा की बने जड़ी है आप उसकी बात है, अगर आप नोटिस करें आपके चाहे वो पुरानी जीन्स हो गई, जालिम नजरों से करार, आपके किसी गाने के अंदर बहुत कोई हार्ट रेंचिंग किस्म का वो नहीं था कि आप तबाह हो चुके हुए हैं। आपने बड़ा एक इवन विद पुरानी जीन्स जो लिरिक्स, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट लव, इट वाज अबाउट द होल, अपनी जवानी या बचपन को एक नॉस्टैल्जिया की जोन में लेके गए थे। एक खातून का तो एक जगह वो आया तो वो लोगों ने AN+R कर लिया, मगर पूरा जो खाका आपने खींचा है वो नॉस्टैल्जिया का है, कॉलेज डेज का। फिर जालिम नजरों तो बिल्कुल एक हैप्पी वो है। इवन करार के अंदर भी the composition was very like sort of एक फन और एनर्जाइज पॉजिटिव वो थी एज कम्पेयर टू, ऐसा कोई नहीं था कि आप वो जिस तरह आजकल वो कैफी खलील ने किया ना कि कहानी सुनो, वो आपको सुन के लगता है कि तबाह हो चुका है बंदा। जवानी सुनो मैं ऐड करूंगी कि जब हम सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिक फील होता है, लेकिन कभी कभी ये भी फील होता है कि आर्टिस्ट खुद किसी नॉस्टैल्जिया के पीछे भाग रहा है। ये नॉस्टैल्जिया होता क्या है? मैं बताता हूँ बाद में। ये जब नाक ज्यादा फिर तुसी से ना कहो मगर बहुत ज्यादा ड्रेडफुल और सैड मेलोडी नहीं होती थी इनके गानों की, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, यू कैन करेक्ट मी। इमोशनली था, मैं अपनी बारे में भी आपको बताऊं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रोग्रेस होती है ना विद सॉन्ग्स, जैसे उस दौर में चाहत आया पहले, उसके बाद करार आया, संदेशा आया, ये सब मैं लिखता था। लेकिन मैं कभी भी, जैसे मोहब्बत में एक दीवानगी जैसे होती है ना, मैं कभी भी, मैं मतलब बहुत रियलिस्टिक भी था। हाँ, जैसे एक सफर पे हैं आप, म्यूजिक में भी आप एल्बम्स करते हैं, आप गाने करते हैं, आप वीडियोस करते हैं, हर टाइम हर चीज़ हिट नहीं होती। बट बीइंग एन आर्टिस्ट आपकी एक जर्नी होती है, आप एक कुछ काम कर रहे होते हैं, वैरायटी आ जाती है आपके उसमें। ये सॉन्ग्स, सही बात है जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो इतने हार्डकोर टाइप के नहीं है। हाँ, मतलब एक प्लेजेंट किस्म का था। बहुत आपने दिल को नहीं लगाया, चाहे दिल टूटा भी हो, लेकिन आपने उसको उस तरह नहीं प्रोजेक्ट किया कि जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, अबरारुल हक साहब का वो गाना जो है भीगा भीगा दिसंबर है, वो आपको लगता है कि दिसंबर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, और वो और अपनी टोन भी अबरार भाई ने ना, भीगा भीग मर गया बंदा दिसंबर में, मतलब वो बिल्कुल वो दिसंबर। अबरार भाई ने मुझे मारना है इसके बाद। सर वो गाना सुन के जून च भी ठंड लगना पैंदी। मगर नहीं, ये होता है कई बार सिंगर्स जो होते हैं ना, पूरा मूड भी वही, एम्बियंस, कंपोजिशन ऐसी होती है, अरेंजमेंट भी फिर इस किस्म का होता है, सिंगर गा भी उसी तरह रहा होता है, लिरिक्स भी आपको बिल्कुल आखिरी गाना है, यानी कि वो जो कि बहुत पसंद आते हैं लोगों को। यंग जनरेशन यहाँ बैठी हुई है, अक्सर ये ऐसे ही गाने सुन रहे होते हैं। बड़ा पॉपुलर गाना है वो, भीगा भीगा, बहुत पॉपुलर गाना है, ब्राड साहब का गाया हुआ है। तो आपने उस तरह नहीं किया, आप हमेशा बड़ा एक आपने लिवेबिलिटी रखी है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो पे आपने ज्यादा जोर दिया। कभी अली भाई आप गाने गए हो तो उधर बारिश हो गई हो तो आपकी बारी ना आई हो, कभी ऐसा हुआ? एवं कहने के यार किराया ही पिया हो जाता। एक बार हम लोग यहाँ कराची क्लब में एक शो कर रहे थे। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जब आपको मोहब्बत मिलती है ना लोगों से, वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो जब मेरी बारी आई है जिस वक्त ना, वो ओपन एयर है, तो जिस वक्त मेरी बारी आई तो उसी वक्त एकदम बिलबिला के जो बारिश होती है ना, अच्छा, वो हो गई। और जितनी भी जो ऑडियंस थी, यकीनन उनको भागना ही है। जी सर। अब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे ये एक मूवमेंट सा बन रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड दे प्लेड बारिश का है मौसम चले ठंडी हवा। अच्छा, वो जब शुरू ही हुआ एंड आई सैंग इट, लोगों ने कहा कि ये बारिश कितनी भी होती रहे, एंड ऑल ऑफ देम केम बैक। अच्छा, तो कभी कभी आपका कनेक्शन चीज़ों के साथ। और अली भाई मैं पूछा, मैं कहा उस फंक्शन चो तुहानू की बचया? कहंदे मैनू नमूनिया ही बचया।
क्यों इतना खुश क्यों है ये? नहीं वो मालक हसे तो नाल नौकर ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ What's the reason? يا جودي انا سعيدا جدا आज اليوم. मैं बहुत खुश है हाँ लेकिन क्यों? But why? انت ما في معلوم؟ नहीं कहना तो मालूम। नहीं पता اليوم انه المغني الذي كنت انتظره. ਓਏ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ अच्छा ਸਰ ये ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम كيف حالك يا حبيبي؟ परफेक्ट ما شاء الله هو معلوم. ايوه हाँ सुपरस्टार इन पाकिस्तान ايوه اول تعارف لازم. ओ मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच मैं साहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ इनका तारुफ कराओ। ايوه ਜਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा जी सर يا شاطري हाँ لدي مجموعة من التحف في منزلي في بر دبي. कहते तो भाई क्या क्या अच्छा बर दुबई वाले का हाँ ठीक है अय्वा। सर इनका जो घर है ना बर दुबई में हाँ। उसके बारे में बता रहे हैं कि बर दुबई में हमारा बहुत बड़ा घर है ओके। और उसमें बड़ी कलेक्शन इन्होंने रखी सर जी इतना बड़ा घर है वो हाँ। खुद भी नहीं कभी देखा ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ऐसी भी बात नहीं है भाई अच्छा كل مجموعة الانتيك موجود. कहता सारी एंटीक दुनिया भर की वहां पर मौजूद अच्छा। है अय्वा। जी सर सर बड़ी या बड़ी चौधरी। collection है। हाँ هناك مجموعة أيضا فرانك سنترا. हाँ कहते ने उत्थे बैठ के धुप्पे संतरे खाने हैं यार सही ट्रांसलेट करो। أنا أكلم هناك أيضا مجموعة فرانك سيناترا. ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਨੇਤਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ फ्रैंक ਨੇ सिनाट्रा की साइन। जी सर ओए होए होए। सर गिफ्ट बहुत करते ने ना अच्छा कोई भी सिंगर इनके दिल को लग जाए हाँ। बस ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਨੀਚਰ يا شاطري हाँ أنت صديق حقي. हाँ بس واحد ريكوست. क्या ਕਹਿੰਦਾ request? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ हाँ हाँ समझ आ गई। أيوة التقي على التلاقي الخاص بي. हाँ हैं क्या जीन जीन أيوة يا حبيبي. ओ यार। سوي أوتوغراف. ابغى. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ أيوة. ਦਾ अच्छा فوق الباب. ਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ पुरानी जीन्स। ਜੀ ਸਰ ਜੀ أيوة. ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ऑटोग्राफ भी जीन्स के ऊपर। ਜੀ आप- ਸਰ أيوة يا वाह, حبيبي. वाह। सर ये देखो सर माशाल्लाह ये रात को कभी नहीं इन्होंने पहनी सर ये क्यों? दिन को पहनते हैं रात को क्यों नहीं? रात को फिर बुर्ज खलीफा पे दे देते हैं हाँ जी हाँ। सर योर जीन। أيوة. معلوم كم فلوس هذا؟ أنت ما في معلوم يا حبيبي. पता ही कितने दी है ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ مليون دولار يا حبيبी. मिलियन डॉलर जीन। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਚੱਲ ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ यार जी अगला मिल करो। जानी होनी है एडी नहीं मिलती होनी ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ एडी भी गल नहीं है सर जी पेरिस की एक फैक्ट्री है वहां से बन के आती है أيوة سوي واحد أوتوغراف. هذا فين جاك يا حبيبي؟ हैं جاك فين؟ जैक पेंचर लाना ना لا لا. चेक चेक ओ أيوة. चेक। हाँ أيوة أنا أودي واحد بلانك جاك. ब्लैंक चेक। أيوة بس واحد أوتوغراف. एक ऑटोग्राफ। हाँ जी ब्लैंक चेक أيوة. ओए होए ये तुम एक ऑटोग्राफ के लिए ब्लैंक चेक दे रहे हो? जी لا 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 لا. क्या मतलब? वो बैंक सिर्फ की झूठ नहीं- बोलना है कि जीन्स वाला गाना है जीन्स से लिखे. حق जीन्स है حبيبي. ਜਿੱਡੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਤੇ 11 12 ਐਲਬਮ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ देख लेना फिर मैं भी नाल कर वैसे दूंगा। अली भाई आपने कभी इतनी बड़ी जीन्स देखी? देखो सर इस पे तो यार 2-3 दोस्त आ सकते हैं आराम से। لازم يا حبيبي أول دعوة الطعام بعد نسوي. सब तो पहले तो कहते खाने दी दावत काम भी है और ये जीन्स से बह के खाना هذا برج العرب. कहते बुर्ज अल अरब पे आपके खाने की दावत है सर अच्छा ठीक है أيوة पहुंच برج जाना। الخليفة برج العرب كله ضمن حقي يا حبيبي. يا صديق ابغى واحد أوتوغراف هنا. वाहिद أيوة एक ऑटोग्राफ करे दे दें बस ये लीजिए ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ जो लास्ट चेक हैगा हाँ है तो बस साइन करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ करा लेना मुझे पता है इस नाम का बैंक ही नहीं है कोई नहीं सर في يا حبيبي هذا انترناشونال بنت. 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੋਟਾ की करना ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਨਾ قال لي يا حبيبي انا كل ما فرغت مني دولار هو كان يصدق. ايش هذا؟ हो या ना हैरत हाँ
वापस आ गए। योर विराज बैक टू द पवेलियन। अच्छा, जी सर। ये कैसे? ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਵਰਦੀ ਬਾਹਰਲ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, हाँ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। बिल्कुल। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? ਯਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। आप बताएं, मैं कटवा दूंगा बात। ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। मैं कटवा दूंगा। अरे कटवा दूंगा। ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। अच्छा भाई कैमरे बंद कर दे। ਕੈਮਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ। ਸੀਆਈਏ ਵਾਲੇ ਨੇ, CIA, ਸੀਆਈਏ अमेरिकन CIA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अमेरिकन CIA ने आपके खिलाफ? ਜੀ ਸਰ। क्या? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂ। ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ। ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇ। ਆ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਓ, अच्छा ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, Okay. ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ, हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਹਾ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? इधर। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ओ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਦੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨਾ ਇਹ ਪਾ ਲੈ ਵਰਦੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਚੌਕਸ। अच्छा ओए ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਨੇ। आई कैन इमेजिन। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ अच्छा 365 ਪੈਂਚਰੋਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, अच्छा ਨਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ। ओए होए ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਵੇਂ ਡਾਲੇ ਤੇ। हाँ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਕੋਇਟਾ, अच्छा ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੈਕ ਟੂ ਪਵੇਲੀਅਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤਿਰਗੜਾਮ। ओह ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੀ ਖਵਾਈ ਨੇ। ठीक है ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸਿੰਧ। अच्छा ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ जी ਹੱਸੇ ਨੇ ਬੜਾ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਵਰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਕੇਪੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਅਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ। हैं ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰ ਭੱਜ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਚੇਂਜ। ओके ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ तुम्हें विजय वर्दी अच्छी लगती है। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ। अच्छा जी ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? पाकिस्तान ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ नहीं है ये ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ Yep. ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। Yes. ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰਵੇਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। बिल्कुल ਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਔਰ ਅਲੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ अच्छा USA। ना करें ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਮਿਲਣ, अच्छा ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। अच्छा ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ओके ओके ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ क्यों ਮਿਆਉਂ। आप आए नहीं थे वहाँ पे, ये कौन सी बात आपने कही? ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਖਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਐਡਾ- ਹੋ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। अच्छा आ जाए सर, वैसे हम दोनों तकरीबन एक जैसे ही लग रहे हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ वाह वाह यंग बॉय ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्या बात है। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ईमान है। सर आपका एक सॉन्ग है पुरानी जीन्स, तो जब आपने न्यू जीन्स ली तो आपने उस पर गाना लिखने का सोचा नहीं? पुरानी जीन्स जब मैं अपने किसी भी शो पे गाता हूँ या किसी भी टीवी रिकॉर्डिंग में गाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पुरानी हुई है। तो वाह वाह, मुझे लगता है वही कोई ना कोई उसमें हर 5 साल के बाद कोई डिफरेंट फ्लेवर भी उसका आ जाता है। तो कभी ये ख्याल भी जो में- पहनी ये भी पुरानी है। हाँ बस ये अलामती है।
सलामती जीन्स। सलामती है ये। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुबीना है। आपने म्यूजिक के साथ साथ ड्रामाज में भी एक्टिंग की है, लेकिन उस साइड पे ज़्यादा काम नहीं किया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सही आप कह रही हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो फोकस था वो म्यूज़िक के ऊपर ही था और आज तक वही है। मुझे जब जब कभी कोई अच्छी ऑफ़र हुई है मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन हाँ मैंने कभी बहुत ज़्यादा परसू नहीं किया। ये ज़रूर है कि 2-4 लोगों को मालूम है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ गुड प्रोजेक्ट तो आई वुड लव टू डू इट। कभी कभी ऑफर्स मिल भी जाती हैं, लेकिन जब कभी किस्मत में होगा तो फिर दोबारा भी कर लेंगे। वैसे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि म्यूजिशियंस एक्टिंग में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इज इट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूजिशियंस? मुझे लगता है कि एक्टिंग टैलेंट जिसके अंदर होता है ना, हम वीडियोस में भी तो यही कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ट्रेंड ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो सिंगर्स हैं वो हैं भी ज़रा प्यारे। उनका एक थोड़ा सा जो लुक है ना वो हीरो टाइप तो होता ही है माशाल्लाह। तो मुझे लगता है अच्छा है, पाकिस्तानी जो पॉप सिंगर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम दानिश है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। सर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो सर आप यूनिवर्सिटी में कैसे स्टूडेंट थे? ये जो मुंडे अब्बू ने कह रहे थे मैंने पानी पिया। जी सर, स्टूडेंट कैसे थे आप? देखिए मैंने पूरी जो डिग्री है अपनी सारी इसी स्ट्रगल के साथ जो था, यानी म्यूज़िक की जर्नी भी चल रही थी ना, अच्छा। तो मुझे वालिद साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी, नहीं ये करना ही है, और उनका एक टेरर भी था। लेकिन मैं बहुत शुरू में ये जान चुका था कि मेरी जो फील्ड है वो कुछ, मेरी सोच कुछ और थी। मैंने डिग्री पूरी की, मेरी कोई सप्लीज नहीं थी, और मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता अपने आप को। हाँ ये ज़रूर है कि आप मुझे मॉडरेट स्टूडेंट कह सकते हैं, बट म्यूज़िक में बहुत आगे था। जब भी कभी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को ज़रूरत पड़ेगी कि कौन गाएगा। सर ये मॉडरेट क्या क्या मतलब है? मॉडरेट का मतलब है कि कहीं बीच में, दरमियान में, कहीं अगर आपको क्योंकि मैं इस ज़रा- करके पूछ रहा, मुझे धुंध का पता करना ਹੁੰਦਾ ना तो उसे मॉडरेट लिखा ਹੁੰਦਾ। मतलब बीच में के दरमियान में मीडियम धुंध है। मीडियम ओके, मीडियम ओके, ओके, ओके। मीडियम यार मैं सही पता कर रहा हूँ। अरे ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुबर्रा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका पहला एल्बम करार था। जैसा कि आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से सिंगर बनना आसान हो गया है, क्या उस दौर में भी सिंगर बनना आसान था? उस दौर में तो एक्सेप्ट करवाना ही अपने आप को बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद मौके मिलना ये तकरीबन नामुमकिनात में से था। अब तो आप विद म्यूज़िक, विदाउट म्यूज़िक, आपके अंदर टैलेंट अगर है तो आप कर सकते हैं। उस वक्त तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर घुसना बड़ी बात होती थी। मेरा ख्याल में वो बहुत मुश्किल दौर था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमार है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल के लोग फ़नी इंसिडेंट या बातों को म्यूज़िक की शक्ल में मीम बना लेते हैं। क्या आप इस स्टाइल के मीम एंजॉय करते हैं? अगर वैसे ही कोई चीज़ नज़र के सामने से गुजर जाए और वो फ़नी हो, वो एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक इटसेल्फ बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है, उसको उसी तरह से सुना जाए या देखा जाए तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम अगर होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इस तरह की चीज़ देख लूँ। मीम ज़रा थोड़े कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा गैर अखलाकी हो जाते हैं। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अहमद है। सर बेसिकली 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन, आप बचपन में किस सिंगर को आप ज़्यादा सुनते थे, किससे इंस्पायर थे आप? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि बड़े हो क्या आप उनके साथ परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले तो आलमगीर साहब, आलमगीर साहब। आलमगीर साहब को, क्योंकि मेरा रुझान ज़रा पॉप की तरफ ही ज़्यादा था। उसके अलावा जो पॉप के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन का, तो उनका भी वो पूरा दौर और दीवानगी की हद तक उनके म्यूज़िक को बिल्कुल पसंद करना। इन्हीं के सॉन्ग्स गाते रहे और फिर ऐसा मौका भी मिला इन्हीं के साथ कि जहाँ उन्हीं के साथ ही जो है वो परफॉर्म भी किया। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जिसको आप इतना पसंद करते हो, आइडल हो आपके लिए, तो उनके साथ आप खड़े हुए। जिस तरह वासे भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी बचपन में देखा करता था तो फिर मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। और अली भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि आप पढ़े लिखे भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और ये सवाल मैंने बड़े लोगों से पूछा है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको अख्तर लावे का पता है? पर लावे का मुझे इसलिए पता है कि एक बार मेरा टोरंटो में एक शो था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मुझे अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता नहीं किसी बात पे वो खुश हो गए या क्या हुआ, शो अच्छा हुआ या किधर, तो उन्होंने कुछ, मैंने पूछा कि आप मुतमईन हैं फलाएं, तो उन्होंने मुझे कोई अख्तर लावा का कुछ ही करके अच्छा पता नहीं क्या पावे है ये वो। अगर आपको मैं 20 करोड़ रुपया दूं और आप चाहत फतेह अली खां के साथ ड्यूट कर लेंगे? मैं डेट शायद नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको जीने दें। अच्छा, उनको जीने दें। उनको जीने दें। टाइम आया हुआ है तो उनको उस टाइम पे पता नहीं उनकी कौन सी दुआ है
यस, जो कहाँ से उनको मिल गई है, उनको अल्लाह के बीच में मत आए, उनकी है पॉपुलैरिटी। अब आप उनको कॉमेडी ले लें, उनको एंटरटेनर ले लें, उनको कुछ भी ले लें, लेकिन उनको जीने दें। उनको जीने दें। सर हमारे पास सेगमेंट है अंडर द स्पॉट। अली भाई आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी कॉल होगी। ठीक है, सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। ये आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे पहला सवाल पूछते हैं जी। सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा इंसान करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिम अजहर, आतिफ असलम और अली जफर। मुझे ऐसा लगता है कि अली जफर विल डू। अली जफर, ठीक है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, ह्यूस्टन जा रहे हैं, कितनी लंबी फ्लाइट होती है? 13-14 घंटे। हाँ, 13-14 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। तो 13-14 घंटे के लिए आप इनमें से किन को अपने साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फ़तेह अली खान, शफकत अमानत अली साहब और सजाद अली साहब। वैसे तो बहुत ही ऑनर की बात होगी विद शफकत अमानत अली एंड राहत फ़तेह अली। बट सजाद अली से इतनी दोस्ती है और इतनी पुरानी दोस्ती है। व्हाट अ ब्रिलियंट मैन ही इज़, माशाल्लाह। तो क्योंकि हम बहुत हंसते हैं अपनी पुरानी हरकतों पे और भोंगेपनों पे। मैं सजाद अली के साथ। सजाद अली साहब होंगे वो, ठीक है, ऑफ कोर्स। जबरदस्त। सर ये बताइए कि इनमें से किसके कॉन्सर्ट पे आप बार बार जाना चाहेंगे? किसके कॉन्सर्ट पे आप एक बार चले जाएंगे और किसके कॉन्सर्ट पे आप फिलहाल कहेंगे कि यार मैं अगले वाला अटेंड कर लूंगा? ओके, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अबरारुल हक, जनाब शहजाद रॉय और जनाब जवाद अहमद। तो किसका कॉन्सर्ट पे आप बार बार जाना चाहेंगे? अबरार के। एक बार किसके कॉन्सर्ट पे चले जाएंगे? शहजाद रॉय। शहजाद रॉय। और तीसरी कैटेगरी में आए फिलहाल जवाद अहमद साहब। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। दोनों मेरी बेटियों की तरह हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों को ही ले जाऊंगा। नहीं, एक को ले गए, टिकट एक है सर हमारे पास, हमारा बजट नहीं है इतना। लेकिन वो दोनों बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं। जी एग्जैक्टली, मगर अब देखें मजबूरी। अच्छा वक्त है, मैंने रिश्ता भी बता दिया, बेटियां बना ली फौरन। नहीं, लेकिन आप वो बताइए ना कि वो करूं क्या मैं, बस टिकट एक है। नहीं देखें, बच्चे सब बराबर होते हैं। नहीं, मगर टिकट एक है। मोमना मुस्तहसन होंगी, ठीक है। सर चांद पे चल रहे हैं आप, स्पेस रॉकेट में, इलॉन मस्क ने हमें दिया हुआ है। एक पास आपका है, दूसरा पास हमारे पास एक ही है। किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे यू विल लीव देम देयर although you will come back। अच्छा, ठीक है सर। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फखरे आलम, जनाब अली अजमत और जनाब अहमद जहान से। अच्छा, मुझे एक बंदे का लगता है कि वो कभी ना कभी खुद वापस आ सकता है जी, वो है फखरे आलम। फखरे आलम तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। बाकी दोनों में अब डिसीजन है, या यू थिंक फखरे आलम को छोड़ेंगे? फखरे आलम को छोड़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है वो आ जाएगा। फखरे आलम मुझे भी उड़ा के उसको, हाँ मुझे भी ये लगता है कि फखरे आलम आ सकता है, वो आ जाएगा। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली और कैसर पिया। ये तो मसला उनमें से तो मेरे से कोई फर्क नहीं। नहीं, मैं दोनों ही लेके जाऊंगा जैकेटें भाई अपने। नहीं, आपकी तो आपको पहनाई हुई है, हम आप उतार नहीं सकते, आपने एक जैकेट है वो देनी है। सारों कहते दोनों डुबन। अच्छा आप कह रहे दोनों डुब। मेरी गाल नहीं भाई, अगर मेरी वाली एक खराब हो गई फिर क्या है? हाँ नहीं, दोनों होने चाहिए। इंशाल्लाह आपको दोनों ही खराब देंगे। मैंने भी सही किया फिर आपको। मगर अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स ऑलवेज सो मच फन टू टॉक टू यू। एंड जिस तरह हमने सबने कहा कि हमें एक आप बिल्कुल अपना भी नॉस्टैल्जिया एक उसकी जोन में ले जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू एल्बम।